मैं एक दिन जो है प्रयास अवश्य करूंगी कि क्या वो पुनः आकर हमारे विद्यार्थियों के लिए, जैसे हम लोग गेस्ट लेक्चर करते रहते हैं, वैसे आप लोगों के पास आएंगे और तुलसीदास के बारे में अपनी जो बातें वो करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं हम लोगों से, वो बताने की मैं कोशिश करूंगी। यदि वो समय थोड़ा सा निकाल पाए तो तुलसीदास का जो चरित्र है के बारे में जो बातें हैं, जो हम लोग सुनते रहते हैं या सुनने में आया है, उन बातों को थोड़ा हमसे या आप लोगों से वो साझा करें। ठीक है। तो तुलसीदास जी के मैम। बारे में जिन ग्रंथों से हमें सूचना मिलती है उसके अनुसार जो है वे राम भक्त कवि हैं। उनके समय को लेकर देखिए कितना जो है वो एक एक किताब में आपको उनके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन मिलेगा उनके पैदाइश को लेकर। वो कैलकुलेशन इसलिए मुझे लगता है क्योंकि हम लोगों ने संवत के बारे में भी पढ़ा, ईस्वी के बारे में भी पढ़ा, और इन दोनों में जो है वो कम से कम 50 वर्षों का फर्क हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि कैलकुलेशन में भी वैसा ही हुआ होगा। तो वैसे देखा जाए तो एक किताब में लिखा है उनका जो जन्म है वो 1454 में हुआ, कहीं लिखा 1554 में हुआ, कहीं पे उन्होंने कहा ही वॉज बॉर्न इन 1490। मगर मृत्यु के बारे में सब लोग एक मत हैं और कहते हैं कि उनकी जो मृत्यु है वो 1623 में हो गई थी। खैर हम यदि इस वर्ष उनके कब पैदा हुए थे, कब मृत्यु को प्राप्त हुए, यदि इन बातों को ना समझें और फिर उनके बारे में इतना जाने कि एक समय पे था एक कवि जिनको हम तुलसीदास के नाम से पुकारते थे और उन्होंने राम भक्ति की थी, राम के का गुणगान करते हुए उन्होंने दोहे लिखे थे। अगर ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि वो सही होगा। उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या होता है ना कि अति जो है वो बहुत ज़्यादा जब भी कभी हो जाता है तो मुश्किलें खड़ी कर देती है। तो वैसे ही हम तुलसीदास के मृत्यु और माने समय को लेकर हम विवाद न करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो ठीक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ठीक है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन आज की इस कक्षा के लिए कि तुलसीदास कौन थे। सगुण धारा के, हिंदी साहित्य के इतिहास के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास का नाम आता है, ये जान लेना काफी है। वैसे काफी कभी भी नहीं होता है, जितनी बातें आप जानने की कोशिश करते हो उतना उतना हम लोग उस सब्जेक्ट में या उस विषय में हम उलझते जाते हैं। तो तुलसीदास के बारे में इतनी सी जानकारी है। फिर अब जो है उनके दोहे हम पढ़ेंगे, 10 दोहे हैं। 10 दोहों में जैसे हमने कबीर का पढ़ा, बहुत ज़्यादा मॉरल्स, बहुत ज़्यादा नीतिपूर्ण बातें, वे विषय जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकें, एक तरह का रियलाइजेशन हो और हमारी आंखें खुलें और हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, इस दृष्टि से उन्होंने कुछ दोहों का संपादन किया। तो इन दोहों पर आज हम एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम आपके सामने लेके आए हैं दोहों को। प्रयास करते हैं कि हम उनको आपसे अच्छी तरह से समझा सकें, उनको बता सकें, ताकि आपके मन में यदि कोई दुविधा है तो वो दूर हो जाए। अब जो है हमारे मन में सिर्फ राम ही राम आए, राम का हम गुणगान करें। जरूरी नहीं कि राम जो तुलसीदास ने कहा है वो राम जो है वो लीला पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, यशोदा यशोदा नहीं, यहाँ पे उनकी माता कौन थी, कौशल्या, कौशल्या के पुत्र कौशल्या सुप्रजा रामा हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो उस राम की बात हम लोग करेंगे। तुलसीदास राम भक्त थे, सवेरे शाम रात दिन हमेशा बस राम का गुणगान करते रहे। अब यहाँ इस प्रथम दोहे में उन्होंने
राम के नाम को मणिदीप के समान माना है। दीप हम समझते हैं, मणिदीप क्या हुआ उसे हम बताएंगे। राम नाम मणिदीप धरु, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जौ चहसी उजियार। पुराने जमाने में बिजली नहीं थी, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। लोग अपने घरों में दिए जलाते थे। जैसे ही सूर्यास्त होता था सब लोग अपने घर में छोटा सा दिया जलाकर, तुलसी का पौधा होता है उसमें छोटा सा एक स्पेस बना रहता है, अगर आपने कभी गौर किया होगा, उस स्पेस में जो है वो उस दिए को रख दिया जाता है। और दिए की जो लौ है वो कितनी होती है, बहुत ही मध्यम, एकदम मंद, बस ये कि दिया दिखता रहे। तो उसको जो है उस पोखर में रख दिया जाता है और उसे लोग जो है एक तरह से तुलसी के पास ही, क्यों तुलसी जो है वो एक पवित्र पौधा माना जाता है, इसलिए उसको घर के आगे तुलसी जी जरूर रहती है सबके घरों में। और तुलसी को भी जो है वो एक अच्छे से पक्का क्या कहते हैं, सीमेंट का एक पॉट की तरह बना देते हैं और उसमें दिया रखने की जगह भी बनाई जाती है। और अक्सर लोग जो है इसमें अपना घर में दिया जलाते थे। समझो कि हमारे पास घर में एक ही दिया है, हम क्या करेंगे, उसको घर के चौखट पर, चौखट होता है थ्रेशोल्ड, जैसे इस चित्र में मैंने दिखाया है, चौखट पर इसलिए इस तरह से रखते हैं ताकि बाहर और अंदर जो दोनों ओर में प्रकाश फैल जाए, उजाला हो। घर में अब लाइट है तब हम क्या करेंगे, बस एक स्विच जलाएंगे, सारे लाइट्स जो है वो जल उठेंगे। बाहर की लाइट जलाओ, बालकनी की लाइट जलाओ, वरांडा में लाइट जलाओ, पीछे आगे कहीं भी जहाँ जहाँ लाइट है, बिजली है, हम जलाने की कोशिश करते हैं दिवाली के दिन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं तुलसी कि जो दीपक है, जो राम के नाम का दीप है, वह कैसे हो, मणि दीप। मणि कहते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यूबल, बहुत ज़्यादा मूल्यवान, जिसको हम बहुत ज़्यादा मूल्य देते हैं। इट्स वेरी प्रेशियस, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो। तो राम का नाम कैसा है, उस मणिदीप के समान है जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। इसको वे क्या कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धरु, जीव देहरी द्वार। हमारे पूरे शरीर के लिए ये जो जीभ है ना, जीभ कहते हैं जीभ, यह एक दहलीज के समान है। इट्स लाइक ए थ्रेशोल्ड। जैसे थ्रेशोल्ड जो है वो घर में या अंदर मकान में प्रवेश करने का द्वार होता है, दहलीज, थ्रेशोल्ड। वैसे ही हमारा जीभ, हमारा मुंह क्या है, मुंह के ये जो दोनों होंठ हैं वो दरवाजे के दो कपाट हैं। इसको खोलोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपको जीभ दिखाई देगा। तो जीभ को यदि हम दहलीज माने, देहरी माने, द्वार, द्वार माने क्या है, गेट, द्वार माने क्या कहते हैं, दरवाजा। तो एंट्रेंस कहते की हैं तरह। कि हाँ, कि अपने जीभ रूपी द्वार पर इस राम के नाम का दीप हमेशा जलाए रखो। माने कहना क्या चाहते हैं, हमेशा राम का नाम तुम लेते रहो। किस लिए दीपक को हम क्यों जलाए रखते हैं, ताकि भीतर और बाहर ज्यों चाहसी उजियार, हम जैसा चाहें वैसा उजाला हम पा सकते हैं। घर में खैर आजकल का सिचुएशन अलग है, कंडीशन अलग है। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास इन्वर्टर है, हमारे पास बैटरी लाइट्स हैं, टॉर्च लाइट्स है, लैंटर्न होता है कुछ लोगों के पास। अगर गांव में है तो क्या कहते हैं, दीपक जो है या दिए जो हैं वो
जैसे ही शाम होता है, नानी या दादी, चाची, कोई जो बड़े बुजुर्ग हैं जलाने के लिए कहते हैं कि जाओ हाथ मुंह धो लो और दिया जला दो भगवान के सामने। ये किस लिए होता है? ताकि जो भी अंधेरा है उस अंधेरे को हम समाप्त कर सके, उस अंधेरे को हम छांट सके, उस अज्ञानता से हम दूर हो सके, उस प्रकाश को हम फैलने दें। इसलिए दिया या दिया जलाने को कहा जाता है। तुलसी भीतर बाहरहु, भीतर और बाहर, जो चाहसी उजियार, जैसे चाहते हो वैसा उजाला फैला सकते हो। अंधेरा या अंधकार या कालापन, काला रंग, अज्ञानता, बुराई का सूचक होते हैं। दिया, दीपक, उजाला ज्ञान का प्रकाश होते हैं या ज्ञान का प्रतीक होते हैं। तो तुलसीदास क्या कहते हैं? हमेशा अपने जीभ रूपी द्वार पर राम का नाम मणिदीप के समान धरना चाहिए। धरने का मतलब होता है रखना, टू प्लेस। तो राम, तुलसीदास क्या कहते हैं? राम के नाम को कहाँ रखना है? हमें जीभ रूपी द्वार पर बनाए रखना है, ताकि भीतर और बाहर उजाला फैल सके, यानी अंधकार मिट जाए, अंधकार का नाश हो और उजाला फैले। ठीक है, समझ गए? जी मैम। या अच्छा Yes, लगा? ma'am. अच्छा है? हाँ मैम. हाँ मैम। सीख मिलती है ना उससे, तो अच्छा लगता हाँ है ना? मैम। हाँ मैम. अब सुनिए एक और दोहा। इसमें भी उन्होंने राम का ही गुणगान किया है और वे क्या कहना चाहते हैं। जैसे ही शब्द देखोगे आपको मतलब भी समझ में आ जाएगा। सूधे मन, सूधे बचन, सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुबर प्रेम प्रसूति। सूधी, सूधे का मतलब क्या है? शुद्ध, प्योर, अच्छा। और हम क्या कहेंगे? दूसरों के लिए जो हितकारी हो, दूसरे जिससे या जिन शब्दों को सुनकर दूसरों को ठेस ना पहुंचे, दूसरों को दुख ना हो, ऐसे वचन। हमेशा कहते हैं ना हम, बी प्योर, थिंक प्योर, बोलते हैं ना। यहाँ पे भी तुलसी ने वैसे ही कहा है या वही कहा है। क्या कहते हैं? सूधे मन, सबसे पहले अपने मन को शुद्ध रखो। अगर मन शुद्ध होगा तो क्या होगा? सूधे वचन, हम अच्छी बातें ही बोलेंगे। सूधी सब करतूती, करतूत कहते हैं कर्तव्य या कर्तव्य यानी जो कर्म करते हैं, जो डीड्स होती हैं, जो काम करते हैं, हम सब अच्छे ही करेंगे। अब मन शुद्ध है, मन पवित्र है, वचन भी हमारे पवित्र होंगे, हमारे कार्य भी पवित्र होंगे। मन हमारा खराब है। कभी देखा होगा गुस्से में अगर हम हैं तो हमारी बातें कैसे आएंगी? वचन भी कठोर होंगे, अच्छे नहीं शब्द बोलेंगे, हम अपशब्द बोलेंगे, जिसे सुनकर लोगों को दुख होगा, दर्द होगा। एक क्षण को बोलेंगे कि अरे मैं आज ऐसी कैसी बातें कर रही हैं। सूधी सब करतूती, अगर मन पवित्र है, वचन हमारे पवित्र होंगे, हमारे कार्य भी पवित्र होंगे। तुलसीदास क्या कहते हैं? सूधी सकल विधि, सब सकल विधि हर तरह से शुद्ध ही शुद्ध होगा। कब कहते हैं? रघुबर प्रेम प्रसूति। अगर कहते हैं अगर तुम्हारे मन में राम के प्रति
प्रसूति, प्रेम उत्पन्न होता है। अगर आपके मन में राम के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है तो कहते हैं तब तो फिर तुम्हारा मन पवित्र होगा, वचन पवित्र होंगे, कार्य भी अच्छे करोगे, हर तरह से तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होगा। कब? यदि क्लॉज, यदि तुम्हारे मन में रघुवर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा तो तुम्हारा तुम्हारे मन वचन करतूत सब अच्छे होंगे। वैसे भी हम लोग कहते हैं अच्छा बोलो, लोगों से कभी भी बिगड़ कर नहीं बोलो, हमेशा लोगों के बारे में सोचो कि वो क्या सोचेंगे और फिर बातें करो। ऐसा कहते हैं ना, है ना, हम बोलते हैं ना। जी Yes, मैम। ma'am. हाँ, हम सिखाते जी हैं मैम। अपने से छोटों को भी हम यही सिखाते हैं कि भैया तुम अच्छे बोलो। अगर कोई उटपटांग शब्द बोलता है, मम्मी ये कैसी बातें करते हो तुम, क्या मम्मी पापा ने तुमको यही सिखाया है? हम उसको डांटते हैं। इसलिए क्योंकि जिस ढंग से आप बातें करते हो, जिस ढंग के शब्दों का आप प्रयोग करते हो, उससे आपके स्तर का भी पता चलता है। इसी से पता चलता है आपका परिवार कैसा है, परिवार वाले कैसे हैं, परिवार में क्या ऐसे ही शब्द बोले जाते हैं। तो एक की वजह से कैरेक्टर क्या का है, पता चलता है। हाँ, उसके पूरे परिवार का पता चल जाता है। तो इसीलिए भाई अगर बोलना है तो अच्छे शब्द बोलो। अच्छे शब्द बोलने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले अच्छा मन होना चाहिए। मन अच्छा है, वचन अच्छे हैं, करतूत अच्छे करोगे, हर तरह से तुम्हारा अच्छा होगा। पर एक क्लॉज डाल दिया उन्होंने, रघुवर प्रेम प्रसूति, रघुवर के प्रति आपके मन में प्रेम है तो, इफ देन, यहाँ पे सिचुएशन हमारे सामने तुलसीदास ने उपस्थित कर दिया। ठीक, आगे बढ़े। Yes, जी ma'am. मैम। अब ये दोहा भी उन्होंने राम के प्रति ही अपने मन की जो भावना है, विश्वास है, उसको हमारे सामने रखा है। जरा चित्र देख के मुझे बताइए कि क्या आप कुछ समझ पाते हो या इस दोहे के बारे में कुछ बता सकते हो। एक बार मैं पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए दोहा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। कुछ समझ में आ रहा है? किसी को कुछ समझ में आया? मैम वो अकेले ही भरोसा सबके लिए बनाए भरोसा रखता है। बोलो। मैम मतलब वो अपने आप में एक भरोसा है, अपने आप में एक बल है और अपने आप में एक सबके लिए विश्वास है वो। ये क्या करेंगे राम? नहीं मालूम। ठीक है तेजा, गुड। तन्नू कुछ बोलेंगी? तन्नू? यस मैम। हाँ, कुछ बोलना है? मैम जैसे राम, हम इसमें ये बोल सकते हैं कि राम एक सिर्फ एक विचार है, मतलब सबके लिए वो एक ही है, एक भरोसा है उनपे, सबका एक ही बल है वो, और सब उनपे सेम विश्वास रखते हैं। और राम घनश्याम चातक, कुछ बता सकते हो? ठीक है। पहले ये दोहा समझाती हूँ, फिर वो एक इसके साथ साथ छोटी सी कहानी भी आपको मैं बताती हुई चलूंगी। इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। जिस व्यक्ति को जिस पर विश्वास हो जाता है, उसका इतना भरोसा होता है कि कैसे भी या किसी भी तरह, चाहे जो हो जाए, वो आएगा, हमारी रक्षा करेगा। खैर पिक्चर्स की मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि वहाँ तो सब कुछ असत्य दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ ठोस या प्रैक्टिकली हम नहीं कह सकते कि हाँ ये सच है, हीरो की तरह वो आएगा। इट डजंट हैपन इन द, मैंने यूजुअली अपने जीवन में हम देखते हैं कि
जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है वैसे हमारे साथ हमारे इर्द गिर्द नहीं होता है। खैर वो पिक्चर की बात है, वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए बनाई जाती हैं, उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम आते हैं अपने तुलसीदास के दोहों पर, और वो तुलसीदास क्या कहते हैं कि भाई राम तो मेरे अपने हैं और मेरे लिए जरूर वो कृपा करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे राम मेरे लिए कुछ ना करें। और वो कहते हैं क्या, मुझे तो राम पर भरोसा है, उन्हीं का बल है, उन्हीं के पर मुझे मेरी आशा है, उन्हीं पर मेरा विश्वास है। और मेरे राम कौन है, एक राम ही है, मेरे को और कोई देवता नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ राम पर विश्वास रखता हूँ। और मेरी स्थिति कैसी है, घन श्याम हित चातक तुलसीदास। अब आते हैं, देखिए एक छोटी सी कहानी पर। चातक एक पक्षी का नाम है। उसके लिए कल मैंने जब गूगल किया तो मुझे अर्थ मिला कि इट इज चातक पक्षी का नाम जो है वो अंग्रेजी में है शिपरिंग बर्ड, शिपरिंग, ठीक है, शिपरिंग बर्ड। अब इस पक्षी की क्या विशेषता है, कहते हैं, अब चातक पक्षी को तो खैर हमने भी नहीं देखा, परंतु कहा जाता है। मैम, बोलो। अक्सर इस पक्षी के बारे में हम सुमित्रानंदन पंत जी का दोहा देखा जाए तो उनके मतलब पोएम्स में ना वर्षा ऋतु के वर्णन में ज्यादा उपयोग करते हैं मैम, विरह वियोग के लिए। हाँ, ओके। और कोई बता सकता है कुछ? शशांक, तेजा, विशाल, बहुत से लोग हो इस प्लेटफॉर्म पे, अनम्यूट करके बोलो, कुछ जानते हो इस कविता? मैम इसको इंग्लिश में मैम क्रेस्टेड कुकू बोलते हैं। क्रेस्टेड कुकू? यस मैम। अच्छा, क्या विशेषता है इसकी? हाई स्काई लाइन, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे उड़ सकता है और एक कांस्टेंट स्पीड में जाता है, इतना पता है बस। इतना पता है, ओके, फाइन, गुड, अच्छी बात है, आपने तुरंत गूगल किया। आई एम वेरी हैप्पी तेजा। ओके, हाँ, इस पक्षी के बारे में ये कहा जाता है कि ये लंबी उड़ान भरता है, बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। किसके लिए कहते हैं? ओके, ये कहानियां हैं, इसको हम अभी तक सुनते हुए आ रहे हैं। और ये बात भी निश्चित है कि क्योंकि आपने मुझसे सुना, आप फिर अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही सुनाओगे। चातक पक्षी के बारे में कहते हैं कि यह केवल और केवल घन यानी बादलों के पानी को ग्रहण करता है। बादलों का पानी भी कैसा पानी? जब स्वाति नक्षत्र होता है, कब होता है? महीने में एक दिन जरूर स्वाति नक्षत्र होता है। अक्सर बारिश कौन से मौसम में होती है? सावन के महीने में वर्षा होती है। तो सावन का महीना साल में कितनी बार होता है? साल में केवल एक बार आता है। कहते हैं कि चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए लगातार एक तरह की आवाज करता हुआ आकाश में उड़ान भरता रहता है। उसकी आवाज सुनने पर बादल उमड़ते हैं और वर्षा होती है। और जिस दिन वर्षा होती है वह स्वाति नक्षत्र के, सावन के महीने के स्वाति नक्षत्र पर होती है, ऐसा माना जाता है। और एक बार जब मैं ऐसे ही कक्षा में पढ़ा रही थी, उस दिन किसी बच्चे ने अपने गूगल में, ऐसे ही अपने तेजा की तरह बहुत स्मार्ट था बंदा, उसने हिंदू कैलेंडर लगाया इसमें अपने मोबाइल में, और उसने देखा और कहा कि मैम आज स्वाति नक्षत्र है
देखते हैं कि आज वर्षा होगी कि नहीं। और वास्तव में उस दिन विद्यार्थियों वर्षा हुई थी। और दूसरे दिन जैसे ही वह कॉलेज आया बोलता है वो विद्यार्थी, मैम आपने जो कहा वो सही है, कल स्वाति नक्षत्र था और कल वर्षा हुई थी। और इसकी एक और विशेषता क्या है मालूम? यह जो पानी अब जो बादलों से गिर रहा है उसी पानी को वो ग्रहण करता है, भूमि पर गिरे हुए पानी को वह नहीं छूता है। गंगा जैसे पवित्र नदी के जल को हम और आप स्वीकार करते हैं, परंतु ये जो चातक पक्षी है वो गंगा के पानी को भी नहीं छूता। पोखर में पानी रहेगा, नहीं छुएगा। बादल, कितने सारे वाटर बॉडीज हमारे सामने आमने सामने दिखते रहते हैं, तालाब है, नदी है, झरने हैं, गंगा है, कितनी ही नदियां हैं, मगर चातक पक्षी उस पानी को ग्रहण नहीं करता है। वो केवल और केवल स्वाति नक्षत्र के बूंद को ही स्वीकारता है। इसीलिए लगातार आवाज करता रहता है और कहते हैं कि उसके लिए बादल उमड़ते हैं, वर्षा होती है, चातक पक्षी उस पानी को ग्रहण करता है और तृप्त होता है। वैसे ही तुलसीदास क्या कहते हैं, मैं तो चातक पक्षी हूँ और मेरे राम क्या है, घन है। कैसे घन? श्याम। काले बादल ही वर्षा करते हैं, सफेद बादल वर्षा नहीं करते हैं। तो मेरे राम घन हैं, श्याम घन हैं, काले बादल हैं, जो हित मेरे हित के लिए, मेरे लिए अवश्य बरसेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। कैसे लगी कहानी? अच्छी लगी मैम। अच्छा लगा मैम। हाँ, तो तुलसीदास कहते हैं कि मेरे तो एक ही राम है, उन्हीं का मुझे भरोसा है, उन्हीं का बल है, उन्हीं पर आशा है, विश्वास है। मैं चातक पक्षी हूँ और मेरे राम घन हैं, जो काले बादल हैं और मेरे हित के लिए वे अवश्य बरसेंगे। मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई भी मुझे शंका नहीं है कि मेरे लिए क्या वो कृपा नहीं करेंगे, वो पक्का करेंगे ही करेंगे। चौथा दोहा देखिए। मातु पितु गुरु स्वामी, सिख धरी करहि सुभाय, लहेऊ लाभु तिन्हि जन्म कर, न तरु जनमु जग जाय। ये दोहा वैसे रामचरितमानस में से लिया गया है। जब श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास चले जाते हैं और भरत और पीछे दशरथ की मृत्यु हो जाती है, भरत को जब यह पता चलता है कि जो राम है वो वनवास चले गए हैं, उन्हें लेने के लिए अपनी पूरी सेना और माताओं के साथ वे वन में जाते हैं। उस समय पर यह प्रसंग हुआ था जिसमें भरत राम से ये बातें कर रहे हैं और कहते हैं क्या, देखिए। मातु पिता गुरु स्वामी, सिख धरी करहि सुभाय। इस संसार में कल हम लोगों ने कबीर का दोहा पढ़ा था, जिसमें हमने सुना था कि क्या है, सरोवर सरवर तरवर संत जन और चौथा बरसे मेह। इन चारों ने इसीलिए देह धारण किया ताकि लोगों का उपकार हो। वैसे ही भाव इस दोहे में भी पता चलता है। वो कहते हैं मातु पिता गुरु स्वामी। कौन लोग हैं यहाँ पे? इन्होंने 4 लोगों को गिनाया है। सबसे पहले कौन? मातु, मातृदेवो भव हम कहते हैं, तो ये भावना देखिए। पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, चारों ही यहाँ, तीनों ही यहाँ पे आगे देखिए हमारे तुलसीदास के है ना। हाँ, तो कहते हैं मातु पिता गुरु और स्वामी। स्वामी का मतलब यहाँ पे स्वामी यानी हमारा जो अपना है, स्वामी जो हमारा भगवान है, और हम कहेंगे क्या, गुरु। गुरु तो खैर गुरु हैं, हमारे टीचर, और स्वामी हमारे भगवान, हमारी रक्षा करने वाले। ये चारों कैसे हैं?
सिख धरी करही सुभाय, सीख देते हैं, सिख धरी, सिखाने के लिए ही इन्होंने देह धारण किया है। और उनके सीख को सुनकर क्या होगा, करही सुभाय, सुभाय, सु का मतलब होता है अच्छा। जो भी वो सीख देते हैं, सीख देने के लिए वे पैदा हुए हैं, और उनके जो सीख हैं उससे क्या होगा, सुभाय, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ कुशल मंगल होगा। अगर इन्होंने कुछ सीख दिया, तुमने उसका पालन किया, उसके कारण बुरा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने उपदेश दिया, तुमने उनका पालन किया, पक्का गारंटी अच्छा ही होगा। किस किस का, मातु पिता गुरु स्वामी, सिख धरी करही सुभाय, इन्होंने सीख देने के लिए ही मनुष्य में रूप में अवतार धारण किया है। और इनके कहे बातों का अगर आप पालन करोगे तो सुभाय, अच्छा होगा। फिर क्या कहते हैं, लहेवु लाभु तिन्हो जन्म कर, न तरो जन्मो जग जान। अगर इन चारों ने जो भी सीख दिया उससे तुमको लाभ होगा, तुम्हारा जीवन सुधरेगा, तुमको लाभ होगा। तिन्हें जन्म कर, इनको ने जन्म लेकर क्या हुआ, इनकी बातों को सुनकर, इनके उपदेशों का पालन करके हमको लाभ होगा। न तरो जन्मो जग जाए, अगर हमने इनकी बातों का पालन किए बिना इस संसार में हम लोग आए हैं, इनकी बातों का हमने पालन नहीं किया, तो कहते हैं तुम इस संसार के पार नहीं जा सकते। न तरु, तर नहीं सकते हो। तरना यानी क्या है, पार पाना, आगे बढ़ना। तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा अगर तुमने इन चारों में से किसी का भी पालन नहीं किया। इन चारों यानी या तो माता की कहना नहीं सुना, पिता का कहना नहीं सुना, किसी न एक का तो हम कहना नहीं सुनते हैं, तो कहते हैं इन चारों में से किसी एक का भी तुमने कहना सुन लिया, वो भी काफी है। या तो माता, नहीं तो पिता, नहीं तो गुरु, नहीं तो स्वामी। मैं तो किसी की भी नहीं सुनूंगा, क्या कहेंगे, जब तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं है, तो गलत रास्ते पे हैं, चला जाएगा। हाँ, हो सकता है वो बुरे रास्ते पर को पकड़ ले या बुरे रास्ते पर वो चलने लग जाए। तो कहते हैं कौन, चार लोग, माता पिता गुरु और स्वामी, इनको प्राप्त करके ये सोचो कि आपका जीवन धन्य हो गया। यदि इनका कहना नहीं माना तो आपका किसी भी तरह से इस संसार से पार पाना बहुत ही मुश्किल है। स्टूडेंट, थोड़ा सा हम लोग समय लेंगे, इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ओके, प्लीज बेयर विथ मी। बरसत हर्षत लोग सब, करषत लखै ना कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई। यहाँ पे दो चित्र मैंने दिए हैं, बता सकते हो ये चित्र क्या है? एक सूर्य है और एक छत्रपति शिवाजी। अरे वाह, एक छत्रपति शिवाजी की तस्वीर हमने यहाँ पे ला दिया और एक हमने सूरज को ला दिया। इससे कुछ क्या बोलते हो, इस चित्र के आधार पर, उस दोहे के आधार पर कुछ एनालाइज कर सकते, कुछ बता सकते हो? यही कि मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े नायक थे छत्रपति शिवाजी। ओके, और बोलो। और नहीं, कोई भी कुछ अर्थ लगा पा रहे हो? एक ही बनता है फिर तो, जैसे सूर्य अंधेरे से
मतलब घने वातावरण, किसी से नहीं डरते, वैसे शिवाजी भी किसी से नहीं डरते। ओके। शिवाजी को हम अगर शिवाजी न कह के केवल राजा कहें तो नहीं, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। सूर्यराज। गुड। मैम जैसे सूरज सबको रोशनी और हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, वैसे ही शिवाजी भी उन्होंने देखा कि वो अपने लोगों को खुशियां दे और एक साथ उन सबको जोड़ के रखे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैम मैम वही मैम, जो सूरज ना थोड़ी जिंदगियों को मतलब प्रकाशित करते हैं। यस, और मैम बोलो। राजा भी वैसे ही मैम, मतलब जो उनके सभा में रहते हैं ना मैम, उनकी जिंदगी में भी कुछ प्रभावित कर सके। बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर, तीनों ने मिलकर बहुत सुंदर व्याख्या की है। अब उसको हम अपनी तरह से बताते हैं। देखिए, ये छत्रपति शिवाजी की फोटो है, मगर इसको आप छत्रपति शिवाजी न मानकर केवल राजा मानिए, ठीक है? राजा, राजा कैसा हो, या लीडर, अगर नेता हम कहते हैं, नेता कैसा हो, हम एक तरह का एक आइडिया बना लेते हैं कि भाई अगर कोई नेता हो तो ऐसा हो, अगर कोई क्या कहते हैं, अगर कोई फिल्म एक्टर है, अगर हम मानेंगे कि ये इसकी तरह हो, हीरो माने वो है हीरो, हीरोइन ऐसे होनी चाहिए। ऐसा क्यों हम लोग बना लेते हैं? क्योंकि जिन लोगों को हम अपने आसपास देखते हैं उनके प्रति एक तरह का हम एक मान बना लेते हैं कि भाई अगर कोई राजा हो तो ऐसा हो। तुलसीदास क्या कहते हैं, दूसरी लाइन को पहले ले लीजिए। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो कोई। तुलसी कहते हैं कि जिस प्रजा यानी जो लोग सुभाग, जिनका भाग्य अच्छा है, जिनकी कहते हैं ना भाग्य, लकी, यू आर वेरी लकी यार, कहते हैं ना। हाँ, अब बता सकते हो कुछ समझ में आ रहा है इस शब्द के मेरे बोलने से? कुछ अर्थ लगा पा रहे हो? नहीं, ओके। पॉजिटिविटी। हाँ, एक तो है सकारात्मक पक्ष। तुलसीदास कहते हैं कि प्रजा अगर भाग्यशाली है तो उनका राजा कैसा होगा? भूप, संस्कृत का शब्द है, भूप का मतलब होता है राजा। जो वह राजा भानु सो होई, भानु के समान होगा। भानु क्या है? सूर्य, सूरज, दिवाकर, दिनकर, हम अलग अलग शब्द कहते हैं सूरज के लिए। वो कहते हैं कि अगर प्रजा भाग्यशाली है, भाग्यवान है, तो उनके राजा कैसे होंगे? सूरज के समान होंगे। सूरज क्या करता है? पूरी सृष्टि को देखिए, पूरे विश्व को वह जीवन दान देता है, जीवन प्रदान करता है। क्योंकि बिना सनलाइट के, बिना सूर्य रश्मि के, एक कहते हैं ना कि एक सेल, आप लोग तो लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स हो, एक सेल भी जर्मिनेट नहीं हो सकता। ए सीड कैन नॉट बी जर्मिनेटेड। मनुष्य में अगर विटामिन डी की कमी है तो कहते हैं धूप में बैठो, सवेरे 7:30 से 8 बजे के बीच की जो धूप होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसीलिए बहुत से लोग वॉकिंग वगैरह के लिए भी जाते हैं। देखिए, अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, वॉकिंग वगैरह करते हैं, थोड़ी सनलाइट में बैठते हैं। ये किस लिए होता है? क्योंकि यह प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको यह एक सूरज प्राण दान देता है, जीवन दान देता है। अगर किसी राजा के कारण कुछ अच्छा होता है, सब कुछ समृद्धि होती है,
तो वहाँ के लोग कैसे होंगे? वर्षत हर्षत लोग सब, करशत लखै न कोई। कैसे होंगे? वर्षत हर्षत, सब लोग खुश रहेंगे। मैम बहुत खुश और ब्राइट रहते हैं मैम। हाँ, अब आ गया ना अर्थ बिठाना आपको, है ना? Yes, जी मैम। मैम। अर्थ से, हाँ जी मैम। yes। तो क्या है मैम यहाँ जिस, कर्षत मतलब, अभी बता रही हूँ, आ रही हूँ, अभी पूरा नहीं किया है। करशत, सॉरी मैम। हाँ कोई बात नहीं, आप लोग वही पूछने के लिए सवाल, है ना? करशत लखै न कोई। करशत का मतलब होता है परिश्रम करता हुआ, मेहनत करता हुआ। यहाँ पे मेहनत हार्ड वर्क के लिए है। हार्ड वर्क करना हम बोलते हैं, यू शुड बी हार्ड वर्किंग, यू शुड वर्क, यू शुड प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहो, हम कहते हैं। मगर ऐसी प्रजा जिसके पास ऐसा राजा है जो सूरज के समान है, यानी लोगों को सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमको क्या चाहिए, आपको वो चीजें मिल गई हैं। तो कहते हैं कि वह प्रजा इतनी भाग्यशाली है, उनके पास लोग आएंगे, उनको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लखे ना कोई, लखना यानी देखना, कल हम लोगों ने पढ़ा था लखी का मतलब होता है देखना। तो हाँ देखना, तो वहां का कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति आपको दुखी, बहुत ज्यादा परिश्रम करता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सब लोग खुश हैं, क्योंकि उनको जो भी चाहिए सब कुछ मिल रहा है। जब तुमको सब कुछ जो भी चाहिए तुमको मिल रहा है, तो तुमको किस चीज की कमी रहेगी? किसी चीज की कमी मैम नहीं रहेगी। हंसते 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 खुशी खुशी सब काम करते रहते हैं। सब काम कर लेंगे। मैम जैसे करेक्ट। तेलुगु में बोलते हैं ना मैम, आरतू पारतू पंजेस्तारू। हाँ वेरी गुड पावनी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आड़ुतु पाड़ुतु पंचेस्तुंटे अलसू ఏంటి అలుపు అలుపు సొలుపే సలుపు ఉండదు। ఉండదు। हाँ, तो और कहते मन हैं पे कि स्ट्रेस भी कम रहता है मैम, हाँ, उस काम से और हमें खुशी मिलती है। हाँ, और अगर सचमुच मेहनत करना पड़ रहा है, बोलोगे हंसी खुशी मैम आप चलिए बोलिए मैम, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कब? जब वहां पे व्यक्ति भानु के समान, सूरज के समान तेज से भरा हुआ अच्छी अच्छी बातें बताता है, आप लोगों को अच्छी राह दिखाता है, पथ प्रदर्शक है, अच्छे वचन बोलता है। अगर ऐसा राजा हमको मिल गया तब तो हम लोग भाग्यशाली हो गए एक तरह से। और फिर हमारा जीवन कैसा होगा? हमें परिश्रम कहीं भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ आसानी से आराम से मिल रहा है। तो वो व्यक्ति कैसे दिखाई देंगे? हंसते मुस्कुराते हुए, हमेशा खुश नजर आएंगे उस प्रांत के लोग, उस देश के लोग, उस संसार का व्यक्ति हंसते खिलखिलाते मधुरता के साथ जीवन यापन करता हुआ आपको दिखाई देगा। मैम हम ये कह सकते हैं कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन वो उन पे बोझ नहीं है। करेक्ट, बहुत हाँ अच्छे कि मैम सरफराज। यस, अगर हाँ मैम, वो मतलब हार्ड जो कर वर्किंग रहे हैं कर, वो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ जो भी कर रहे हो वो एंजॉयमेंट के साथ कर रहे हो, खुशी खुशी कर रहे हो। वो हाँ उनको मैम। उनको लग नहीं रहा है कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मल हाँ काम, नॉर्मल रूटीन टाइप लग रहा है उनको। हाँ, माने कोई टेंशन काम, कुछ नहीं रहता। करेक्ट, उनको ये नहीं लग रहा है कि परिश्रम कर रहे हैं, हमको मजा नहीं आ रहा है, कितना काम करवा रहे हैं मगर फिर भी हमको कुछ मजा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। वो हंसी हंसी कर रहे हैं, कितना भी परिश्रम करो उनको लगता है कि मेहनत करते हैं तो उसका फल हमको मिल रहा है, चलो काम करो। अच्छा लगा दोहा? जी मैम। हाँ हाँ मैम, मैम। बहुत अच्छा जी लगा। मैम, बहुत हाँ अच्छा है मैम। बहुत अच्छा है। देखिए अब सीख भरे दोहे जो है ना एक एक करके आते जा रहे हैं, है ना, स्टैंडर्ड इनका बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, अब ये आपके लिए एक और सीख है, देखिए। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। अब शायद ये भी थोड़ा सा आपको अर्थ बिठाना आ गया होगा। यहाँ पे भी हम पहले दूसरी पंक्ति के आखिरी 3 अक्षरों को लेते हैं, राम भरोसो एक।
व्यक्ति जिस भगवान से, जिस व्यक्ति से खुश होता है या उस पर भरोसा होता है, उसके लिए एक तरह से मरने मिटने के लिए भी तैयार हो जाता है। अधिकतर माँ पिताजी जब आपको जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, हर दिन कुछ न कुछ हम सीख लेते हुए चलते हैं। अगर आप पूछो कि मैम आपका वो सीख लेने का जो क्रम है क्या वो खत्म हो गया, मैं बोलूँगी नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यंत हर दिन कुछ न कुछ सीखता है। आप हमसे सीखते हो, हम आपसे सीखते हैं, सब लोग सीख रहे हैं। सीखने का तरीका अलग है। हाँ, सीखने का तरीका अलग है, डिग्री अलग है, स्टेटस अलग है। मैम वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक तरह से। हाँ, यस, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस जो शुरू हुआ जन्म से आज तक। जब बच्चा बोलना सीखता नहीं है, फिर भी उसको मालूम है कि वो क्या करने से माँ उसके पास आएगी, इसीलिए पहले वो रोककर माँ को अपने पास बुला लेता था। उसके बाद धीरे धीरे बोलना शुरू करके अपनी बातों से वह माँ से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था। यानी कहने का ये मतलब है कि व्यक्ति पैदा होने से लेकर मृत्यु तक हर दिन कुछ न कुछ सीखता है। फिर कुछ ऐसे सीख होते मैम हैं, सीखना सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, वो लाइक पूरे विश्व में किसी से कुछ भी सीख सकते हैं हम लोग। हर एक वस्तु से सीखा जा सकता है, चाहे वो पौधे से हम सीखते हैं, चाहे हम क्या बोलते हैं, किसी कीड़े मकोड़े से हम सीखते हैं। सीख सभी से हमको मिलती है। अपने अनुभव से भी सीखते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस। अनुभव से, समय से भी सीखते हैं। अब यहाँ पे तुलसी हमको क्या सीख दे रहे हैं? यहाँ पे उन्होंने कम से कम 6 सीख हमको दिए हैं। वो कौन से हैं देखिए। तुलसी असमय के सखा। सखा कौन होता है? दोस्त। दोस्त। हाँ, अंग्रेजी का एक कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, है ना? दोस्त ही दोस्त के समय पर काम आता है। यस, वही दोस्त समय काम पे आता है, या उसे ही हम दोस्त कह सकते हैं जो हमारे मुश्किलों पे हमारा साथ देता है। यहाँ पे तुलसी क्या कहते हैं, तुमको कोई सखा चाहिए, दोस्त चाहिए, वो कहते हैं मैम शायद कल हमने सूरदास का भी एक पद पढ़ा था। सूरदास में भी एक पद था उसके बारे में। हाँ, सूरदास का भी पद हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी वो क्या कहते हैं कि असमय कभी कोई मुश्किल आ गया, संकट की घड़ी आ गई, उस समय पे तुम्हारे सखा कौन है? क्या उस टाइम पे तुम मोबाइल निकाल के, हाँ बोलो मैम। हाँ, मतलब इंसान का जब बुरा समय आता है तो उसका पेशेंस, धीरज, उसका कार्य, धर्म उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तुमको माँ बाप ने ये सिखाया कि भाई कॉलेज जाते हो, एक अच्छा फ्रेंड बना के रखो जो तुम्हारे मुश्किल में काम आए। मगर क्या उस एक दोस्त के रहने से आपका जीवन या जो महाविद्यालय का जितना भी आपका समय है वह पूर्ण हो जाएगा? या उस एक दोस्त से क्या आपको सब कुछ? हाँ, नहीं होगा ना। आपको अन्य चीजें चाहिए, एक नहीं कि केवल एक दोस्त है वो काफी हो गया। आपको एक अच्छा दोस्त भी सिखाता है और एक गंदा दोस्त भी सिखाता है। हाँ, एक अच्छा दोस्त भी हमको सिखाता है, एक बुरा दोस्त भी हमको सिखाता है। अब यहाँ पे ऐसे संकट की घड़ी आ गई जहाँ पे आपके पास फोन उठा के फिर बटन दबाकर आपके दोस्त को बुलाकर, दोस्त जब तक आए आपके पास सहायता के लिए, हो सकता है समय रहे ना रहे। फिर उस समय पर क्या काम आता है? तुम्हारा अपना धैर्य।
तुम्हारा अपना विवेक, तुम्हारा अपना साहस और सत्य बोलने का तरीका, ये सब काम आते हैं कब? असमय के सखा। बुरा समय, असमय कहते हैं बुरा वक्त, बुरा समय। वो कहते हैं कि जो हमारा साथ देते हैं वो क्या है? एक है धीरज, पेशेंस, धर्म, रिलीजियन, ऑल्सो मीन्स धर्म, कर्म करने का एक ढंग, उसको भी हम धर्म कहते हैं। विवेक, योर इंटेलिजेंस, योर नॉलेज, साहित्य, साहित्य यानी दूसरों का हित, कीपिंग, दूसरों के हित को भी ध्यान में रखते हुए, साहस, धैर्य के साथ, सत्यव्रत, सच का पालन करते हुए, राम भरोसो एक, राम पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारा अवश्य बेड़ा पार होगा, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा, तुम्हारा अवश्य शुभ होगा। तुमको माने कोई शंका करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई संकोच ही मत करो। अगर तुम्हारे पास राम पर तुम्हारा भरोसा है, तुम्हारे अंदर धीरज है, धर्म से बातें करते हो, धर्म का काम करते हो, विवेक से काम लेते हो, दूसरों के हित को दृष्टि में रखते हो, साहस के साथ आगे बढ़ते हो, सत्य वचन का पालन करते हो, तो यही तो चाहिए। जब हम संकट में हैं तो हमारा साथ देने वाला हमारा दोस्त है, मानते हैं, बहुत अच्छा दोस्त है आपका, मानते हैं। मगर ऐसे समय में जब आपके पास कोई भी साथ नहीं दे सकता, संकट की घड़ी में कौन साथ रहेगा, कौन साथ देगा? धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, यही चीजें तुम्हारा साथ देंगी। तो इसीलिए कहते हैं ना, नेवर लूज होप। कभी अपने जो आशा की किरण है उसको कभी आप खोने मत दो। हैव पेशेंस कहते हैं, बी ट्रूथफुल कहते हैं, यूज योर ब्रेन कहते हैं, थिंक अबाउट अदर्स कहते हैं, स्पीक ट्रूथ, हमेशा अच्छे कर्म करो कहते हैं। क्या ये सिर्फ बातें कहने के लिए है? तुलसी कहते हैं ये सब हमारा साथ देने वाली है। कब? असमय, जब हमारा बुरा वक्त आएगा। ये सारी चीजें हमको, इसीलिए कहते हैं ना, यू हैव टू इनकलकेट, इन सभी गुणों को हमें अपने अंदर भरना होता है। और भर के क्या काफी है? कहते हैं राम पे भी भरोसा रखो, हैव फेथ इन लॉर्ड, कहते हैं ना, तो भगवान पे भरोसा रखो। इन सभी ये जो अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं उनको सुनो और फिर अपने जीवन में कर्म करो, कर्तव्य करो, जरूर आपको सफलता मिलेगी। 7वां दोहा देखिए। इसके लिए कोई उचित चित्र हमें नहीं मिला तो हम नहीं रख पाए, इसके लिए देखेंगे कि क्या कहते हैं तुलसी। पर सुख संपत्ति देखी सुनी, जरही जे जड़ बिनु आगी, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भागी। संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। कल भी हम लोग पढ़ रहे थे, दुख में, सुख में, स्वार्थी, परमार्थी, ये सारी बातें आप लोगों ने कल पढ़ा। इनका अर्थ भी अब आप खूबी समझने लगे हो सकता है जीवन में कुछ अनुभव भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। एक बात हमेशा से आपको सिखाया जाता है, वो क्या है? ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या, डोंट बी जेलस कहते हैं ना, कहा जाता है। क्यों कहते हैं ईर्ष्या मत करो? अगर मेरे अंदर ईर्ष्या है तो क्या होगा? कोई बताएगा? सेल्फ डिस्ट्रक्शन।
और क्या मैम होगा? हमें ईर्ष्या ईर्ष्या नहीं का रखना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि आज उसका वक्त अच्छा चल रहा है और हमारा अच्छा नहीं चल रहा, और हम सोचते हैं, मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन हमको ये याद रखना होगा कि हर कोई का एक दिन आता है, सभी का एक दिन है। हाँ, आज हमारा बुरा हुआ तो कल अच्छा भी हो सकता है, और उसका भी वाइस वर्सा हो सकता है, उल्टा हो सकता है। करेक्ट। और कोई बताएगा? ईर्ष्या के मैम लिए मैम ईर्ष्या ईर्ष्यालु व्यक्ति खुद भी नष्ट हो जाता है हाँ, मैम। उसका भी नष्ट होता है, उसकी भी हानि होती है। हाँ, और कोई बोल रहा था? अब वो अपने मैम वो ईर्ष्या अपनों को खो मतलब देता है। ज्यादा नहीं मैम, थोड़ा सा अपने आप को लाइक मोटिवेटेड रखने के लिए थोड़ा रह सकता है, बट वो Very अगर good. ज्यादा उससे ज्यादा हो गया तो हम लोग दूसरों के बारे में बुराई सोच के कुछ और हानि उनको कर सकते हैं, और खुद भी हम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। पढ़ सकते हैं। वेरी गुड। ईर्ष्या थोड़ी मात्रा में होनी चाहिए। अगर हम कहें 100 में से कितना, एक 5-10% फाइन होनी चाहिए ईर्ष्या, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो मोटिवेटिंग फैक्टर हो कि ईर्ष्या करेंगे तो वो काम करेंगे तो सफलता होगी, सफलता होगी तो अगर लगातार सफलता होती जाएगी तब आपको लगेगा अच्छा, तब आप कहोगे ईर्ष्या बुरी बला है, मत करो ईर्ष्या, डोंट, है ना, कहते हैं ना। वेरी गुड। हाँ, और बताइए। बस, और ज्यादा नहीं? ओके, ईर्ष्या से मैम अपने आप को तो खराब करते हैं, अपना माहौल भी खराब कर देते हैं हम आसपास का। यस, करेक्ट, बहुत अच्छे। ईर्ष्या के कारण क्या होता है, बहुत बार ये देखा गया है, तरह तरह की कहानियां भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईर्ष्या के मारे किसी ने किसी को मार डाला, उसकी हत्या कर दी और जेल में अभी सड़ रहा है। ऐसी तरह तरह की बातें हम सुनते हैं। मैम अगर हम लोग किसी अपने से ईर्ष्या कर रहे हैं, लाइक हमारे दोस्त या हमारे कोई जान पहचान वाले, तो उनसे हमारा रिश्ता भी खराब हो सकता है। हमारा शायद हम अच्छा, लोग ईर्ष्या में आके कुछ उनके बारे में बुरा भला बोल दे उस समय पे, और बाद में वो हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे हो जाए। करेक्ट। तो क्या होता है कि ये बातें हालांकि हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं, मगर सीख जरूर लेते हैं, है ना पावनी? करेक्ट। हाँ मैम। हाँ, तो अक्सर ये देखा और गया है। हाँ, बोलो तेजा। प्रसन्ना मैम। प्रसन्ना बोलो। और ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा शांत रूप से नहीं बैठ सकता है मैम, हमेशा शांति और दुखी ऐसे ही। बहुत अच्छे। अशांत हो जाता है वह, मानसिक उसको संतुलन हमेशा बिगड़ लगता सकता रहता है। है। हाँ, तो क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं कि हाँ, कि जिस व्यक्ति में ईर्ष्या का गुण होता है, वह उसके पास जो भी अच्छाइयां हैं उसको भी वह देख नहीं पाता है। हाँ मैम, ईर्ष्या में आके हम लोग बस यही सोचते हैं कि उसको ऐसा हुआ, उसको वैसा हुआ, बट हम लोग ये नहीं देखते कि हम लोग उसके बारे में क्या कर सकते हैं या और क्या करना चाहिए। या अक्सर ये देखा जाता है, बहुत बार ये देखते हैं कि भाई ईर्ष्या किया तुमने, किससे किया, किया तो भी तुम्हारे पास ज्यादा है, उसके पास कम है, मगर तुम्हारी ईर्ष्या उस कम वाले व्यक्ति से हो गई। अक्सर, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी जो अक्सर आप लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। अभी आप लोग खैर उस लेवल से थोड़े से बड़े हो गए हो। अगर आपके कोई मामा, काकी, चाचा कोई विदेश में है, कोई वस्तु आपके लिए लेके आए हैं, आप उसे उसी दिन पहनना चाहते हो, जब जैसे ही नेक्स्ट वर्किंग डे है जाओगे, कोई वॉच पहन के जाओगे और जानबूझ के उस वॉच को ऐसे ऐसे करके दिखाना शुरू करोगे, फिर बोलोगे ए ले प्लीज प्लीज ले, देखो ना मेरी घड़ी, देखो कितना सुंदर है, मेरी चाची लेके आई। हो सकता है उससे अच्छी वस्तुएं या उपहार आपको पहले भी मिल चुके हैं, बस पर क्या होता है, उस एक उपहार को देखकर आपको लगता है कि अरे बड़ी शान मार रही है, ये तो इसका ये जो
घड़ी है ना, ये टूट जाए, ये उसका खो जाए तो कितना अच्छा होगा। क्यों होता है? तुरंत, जैसे कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी रिएक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट reaction. ईर्ष्या होगी, जलोगे, भुनोगे, उस व्यक्ति के बारे में अपशब्द समझोगे, सोचोगे, तो कभी तुलसी कहते हैं कि ऐसा मत करो। क्या होगा? कहते हैं पर सुख संपत्ति देखी सुनी, दूसरों के सुख को, दूसरों की संपत्ति को देखी सुनी, देखकर सुनकर, जरही जे जड़ बिनु आगी, बिना किसी वजह से तुम जलते हो। इसके लिए तुमको आग की आवश्यकता नहीं है, किसी जड़ यानी किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। जड़ यानी क्या है? रूट। रूट माने क्या है? कॉज। कोई कारण है, तुम जल रहे हो तो ठीक है। कोई कारण ही नहीं है, जलते जा रहे हो, क्या होगा? बिना आग के, बिना जड़ के, बिना किसी कारण के, दूसरों की संपत्ति को देखकर सुनकर तुम जल रहे हो। तो तुलसीदास क्या कहते हैं? तिनके भागते, अगर तुम्हारे भाग्य में थोड़ा सा भी भाग्य है, अच्छा भाग्य है, चले भलाई भागी, वो भाग भी चला जाएगा। कि हो सकता है आप, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, उसका बैड लक ही खराब है ना, एक बहुत ही मशहूर फेमस प्रसिद्ध उनका एक वन लाइनर है, उसका गुड लक ही खराब है। तो कहते हैं तुलसी कि अगर तुम्हारे भाग्य में हो सकता है कि 25% भाग्य है, 75% आपका हार्ड वर्किंग मेहनत है, तुमको कोई भी चीज आराम से नहीं मिलती है, ठीक है। तो कहते हैं जो वो 25% है ना, जो 25%, वो भी तुम्हारा चला जाएगा। अगर तुम बिना किसी कारण के किसी को देखकर ईर्ष्या प्राप्त करते हो, उसकी सुख को देखकर ईर्ष्या करते हो, उसकी संपत्ति को देखकर ईर्ष्या प्राप्त करते हो, सुनते हो, देखते हो, बिना किसी कारण जलते हो, तो तुलसी कहते हैं तुम्हारे भाग्य में जो थोड़ा सा भी भाग्य है वो भी भाग जाएगा, वो भी चला जाएगा। तो क्यों जल रहे हो, क्यों भून रहे हो, क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या बुरी बला है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आया? जी मैम। हाँ, नेक्स्ट 8वें वाले के लिए भी हमारे पास कोई चित्र नहीं रहे। कोई क्लास नहीं है ना स्टूडेंट्स आपको? नहीं मैम। नहीं मैम। नो मैम। नहीं मैम। थैंक यू। तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। ये अब मुझे लगता है कि इस दोहे को आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तुलसी मीठे बचन दें, तुलसीदास कहते हैं जिस किसी से भी तुम बात करते हो, मीठे वचनों से बात करो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। उससे क्या, मीठे वचन बोलने से तुम्हारा कुछ बुरा होगा, कुछ अनिश्चित होगा? नहीं ना, भला उससे अच्छा ही होगा, एक और एडेड वैल्यू हो जाएगा आपके लिए। क्या है वो? सुख उपजत चहु और, सुख पैदा होगा चहु और, चारों ओर। तुलसीदास कहते हैं मीठे वचन बोलने से आपके चारों ओर जो है वो सुख उपजेगा। और फिर क्या कहते हैं? वशीकरण एक मंत्र है, किसी को वश में करना है, किसी के अपने लिए किसी के मन में जगह बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? मीठे वचन बोलना होगा। वशीकरण, यू कैन अट्रैक्ट पीपल। उसको अगर किसी को अट्रैक्ट करना है तो आपके पास एक मंत्र है, वो क्या है? मीठे वचन बोलना। तज दे वचन कठोर, जो कठोर बातें उसको तज दो, छोड़ दो। वाई स्पीक? क्यों यार फालतू में मीठे वचन बोल सकते हैं ना, क्यों इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्यों इतने बड़े बड़े
और कठोर शब्द कह रहे हो, छोड़ दो ना। अगर मीठा बोलोगे तो चारों ओर जो है वो सुख पहुंचेगा। किसी को भी तुम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, किसी के दिल में अपने लिए जगह बना सकते हो। फालतू में छोड़ दो ना, बेकार की बातें क्यों कर रहे हो, छोड़ दो, कठोर बातें छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है। मैम वशीकरण का एक बार मतलब बता दीजिए। वशीकरण का मतलब होता है वश में करना, किसी को अपनी ओर करना चाहते हो, यू वांट टू अट्रैक्ट पीपल, आकर्षित करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है माध्यम, अच्छा बोलना, मीठे वचनों का मैम पालन करना। हाँ बोलो। मैम हम हिप्नोटाइज कह सकते हैं मैम, क्या है? हिप्नोटाइज मैम, मतलब आकर्षित। सम्मोहित। बहुत बड़ा शब्द है हिप्नोटाइज करना। कुछ लोग होते हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत कड़वा बोलते हैं। आपने एक्सपीरियंस अभी शायद करना शुरू कर दिया होगा अभी अपने जीवन में। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत मीठा बोलते हैं और फिर अपना काम निकाल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कठोर बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। तो तुलसी कहते हैं और मन के अच्छे रहते हैं। हाँ, अगर दो लोग हैं जो अच्छा बोलकर अपना काम निकाल लेता है और दूसरा है जो बुरा बोलकर दूसरों के काम को बिगाड़ लेता है, हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे क्या? चाहे वो मीठे वचन कह के अपना काम निकाल भी लेगा, हम उसी के पास जाएंगे क्योंकि वो मीठा बोलता है। ये करते हैं ना, इसीलिए हाँ हमेशा मैम। कहते हैं अच्छा बोलो। हाँ, अब देखिए ये इस चित्र को देख के ही आप समझ गए होंगे हम क्या कहना या बताना चाह रहे हैं। नीच निचाई नहीं तजई, सज्जन हूँ के संग, तुलसी चंदन विटप बसी, बिनु विष भय न भुवंग। नीच निचाई नहीं तजई। अब ये दोहा शायद आप लोगों के लिए लोगों को समझने के लिए ये बहुत ही उपयोगी दोहा है। नीच निचाई नहीं तजई, जो व्यक्ति नीच प्रवृत्ति का होता है, जो व्यक्ति हमेशा ऊंची बातें या अच्छा नहीं सोचता, दूसरों के बारे में अच्छा नहीं समझ सकता, उस व्यक्ति के साथ आप कितने दिन रहोगे? थोड़े दिन रहोगे, बोलेगा ऐसे उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, वो मेरे लिए फिट नहीं है, उसको छोड़ दो। और फिर दो चार लोगों को भी बुला के बोलोगे कि उससे ना बात मत करो, ये बहुत बड़ी खराब है, डोंट मेक फ्रेंडशिप विथ हर और हिम। क्यों? नीच प्रवृत्ति के। सज्जन हूँ के संग, अगर अच्छे लोगों के साथ भी वे रहेंगे तो भी अपनी नीचाई, नीचपना, नीच प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही वैसा है, जिसके कारण क्या है, वो अच्छे लोगों के साथ भी रहेंगे तो भी वे अच्छे नहीं बन सकते। उसके लिए मैम उदाहरण उल्टा क्या? अच्छे लोग और उनके वजह से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। हाँ, कभी कभी ये देखने में आता है कि अच्छे लोग भी बुरे लोगों की संगति में पड़कर बुरे काम कर लेते हैं, मगर यहाँ पे तुलसी कहते हैं कि जो व्यक्ति नीच प्रवृत्ति का होता है, वह चाहे अच्छे व्यक्ति के साथ भी उसको तुम रख लो तो भी वो अच्छा नहीं बन सकता। कि जैसे चंदन विटप बसी, चंदन के वृक्ष पर अक्सर विषैला सांप लिपटा रहता है। सुना होगा आप लोगों ने, चंदन के वृक्ष घर में नहीं रखते हैं। हाँ मैम। वैसे ही जो सुगंधित फूल वाले पेड़ होते हैं ना, पौधे, हम घर में नहीं रखते हैं। क्या कहते हैं कि अरे उसको रखेंगे तो सांप आते हैं, ठीक है। तो तुलसीदास क्या कहते हैं, चंदन के विटप पर, चंदन के पेड़ पर बसी रहते हैं कौन? बिनु विष भय न भुवंग, जो विषैला सांप है, भुजंग कहते हैं सांप को, संस्कृत का शब्द है, उसी का अपभ्रंश रूप है भुवंग।
तो कहते हैं कि किसी भी पेड़ पर जो सांप लिपटा हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें से चंदन की खुशबू, चंदन की शीतलता आएगी। अब नाग है, अब भुअंग है, तो उसमें तो विष होगा ही। स्नेक्स आर पॉइजनस कहते हैं, बट नॉट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस। मगर स्नेक जैसे ही अगर कोई हमको बाइट करता है, हम तुरंत घबरा जाते हैं कि वो विष होगा, उसमें वो हमारे शरीर में फैल जाएगा। तुलसी कहते हैं कि चाहे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटा रहेगा, मगर वह बिना विष के नहीं होगा, उसमें विष होगा ही। वैसे ही जैसे अच्छे लोगों के साथ नीच व्यक्ति रहेगा तो भी अपना नीचपन नहीं छोड़ता। हम लोग उसको ऐसे, क्योंकि वो अच्छे लोगों के साथ है, हम लोग उसको अच्छा नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये मत समझ लो कि वो अच्छे लोगों के साथ वो बैठा है तो वो अच्छा हो गया होगा, कोई नहीं तो सकता। फिर मैम कोयलों में हीरो की तरह चमकेगा। हाँ, नहीं तो फिर हीरो कैसे होता, है ना? नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ कोयला में हीरे की तरह चमकेगा। ओह यस यस, नहीं तो वो कोयलों में हीरे की तरह चमकेगा। वाह, बहुत सुंदर। नेक्स्ट 10वां दोहा, आखिरी दोहा। मौसम दीन न दीन, हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनि, हरहु विषम भाव भीर। अब यहाँ पे एक तरह से तुलसीदास सरेंडर हो गए हैं। सरेंडर माने क्या? अब मेरा तो कोई नहीं है सिवाय रघुवीर के। रघुवीर यानी कौन? रघु के वीर यानी रघुवंश के वीर यानी रामचंद्र जी। उसके लिए वो क्या कह रहे हैं? मौसम दीन न दीन, मुझ मेरे समान, मौसम मेरे समान, दीन न दीन, मेरे जैसा दीन कोई नहीं होगा। हित तुम समान रघुवीर, और तुम्हारे समान, किसके समान? तुम यानी कौन? रघुवीर के समान हितकारी, हितैषी, वेल विशर और कोई नहीं होगा। मेरे समान दीन कोई नहीं होगा और रघुवीर के समान हितैषी कोई नहीं होगा। अस विचारी रघुवंश मनि, ऐसा सोचकर मैंने जान लिया कि रघुवंश में एक मणि पैदा हुआ है, इसीलिए तो मैंने उनको अपना गुरु मान लिया। अपना गुरु नहीं, यहाँ पे मेरा अपना भगवान, अपना स्वामी मान लिया। मुझे पता चल गया कि रघुवीर के समान हितैषी, हित करने वाला मणि कोई नहीं है। हरहु विषम भाव भीर, और ये क्या करते हैं रघुवीर, ये जो रामचंद्र जी, वो क्या करते हैं? जो विषम भाव है, विषम कहते हैं बुराई को, जो बुरे हैं, जो माने ऐसा समय जब बुरा वक्त चल रहा हो हमारा, उसको वे क्या कहते हैं? हरहु, चुरा लेते हैं, दूर कर देते हैं। हमारे बुरे वक्त पर हमारा साथ कौन देता है? रघुवीर देते हैं। भाव भीर, जो भी भीर का मतलब होता है डरपोकपना, जो भी डर है मेरे अंदर की, जो डर भाव है कि यदि कोई मेरे संकट के समय कोई मुझे पार पा सकता है, मुझे कुछ अच्छा कर सकता है, तो वह केवल रघुवीर ही है, ऐसा मुझे समझ में आ गया। इसीलिए मैं उस रघुवंश मणि के शरण में चला गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे समान कोई दीन, दुखियारा, दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं होगा, और रघुवीर के समान हितैषी या हित करने वाला इस संसार में और कोई नहीं होगा। इस बात को मैंने भली भांति जान ली है। मेरे अंदर के जितने भी भाव हैं, विषम भाव हैं, जो बुराई है, जो इल फीलिंग्स हैं, उन सबको दूर करने के लिए मेरे रघुवीर आ गए हैं। ये उन बुराइयों को हर लेंगे, चुरा लेंगे और मुझे पार करेंगे, मेरे संकटों को मुझसे दूर करेंगे
मेरे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा, कुशल मंगल सब अच्छा होगा। ये समझकर विचार कर असविचारी इस बातों को मैंने विचार कर लिया, इसीलिए मैं इस तथ्य पर, इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ कि मेरे समान दीन कोई नहीं होगा और रघुवीर के समान हितैषी इस संसार में कोई नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अच्छा लगा आपको? समझ में आया? हाँ जी मैम। मैम। मैम Yes. बहुत अच्छा मैम दो हैं रियली। हाँ, हाँ मैम। लोगों ने इनको बहुत ही आनंद के साथ सुना आप लोगों ने, और ज़रूर आप लोगों को इससे सीख मिली होगी, यह हम समझते हैं। और जब कभी प्रयास कीजिए विद्यार्थियों कि इन बातों को आप अपने जीवन में भी बनाए रखिए, क्योंकि क्या होता है कब किस चीज़ की आवश्यकता हमें पड़ जाए हमें नहीं मालूम, है ना। और ये सभी पढ़ी हुई बातें, सीख और उपदेश ही आपको याद आएंगी और संकट के समय हो सकता है कि आपका बेड़ा पार हो जाए। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहेगा आज की इस कक्षा के बारे में? मैम हित का मतलब क्या था? क्या है हित मैम, स्टार्टिंग में था हित? मैम हित वो का वर्ड। मतलब होता है हितैषी, हित करने वाला, वेल विशर, टू डू वेल गुड। विशर। हाँ, वेल विशर, ठीक, अच्छा करने वाला। थैंक यू मैम। हाँ, कोई कुछ कहना चाहेगा आज की इस कक्षा के बारे में? मैम आज की मैम कभी कक्षा नहीं में भूलेंगे मैम, कभी नहीं जो भूलोगे। सीख हाँ, जो सीख मिले। ओके। रमा? मैम बहुत अच्छा लगा मैम, ऐसे लगा कि जीवन से ही मतलब जीवन की उदाहरण लाइव एग्जांपल्स आप दी, मतलब आपने तुलसीदास जी ने दिया। दिया है। जी, धन्यवाद। तेजा, क्या कहना चाह रहे हो? मैम कुछ नहीं मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला मैम हमें आज बस। आज बहुत कुछ सीखने को मिला। करेक्ट। प्रज्ञा, कल क्या का भी अच्छा बोलोगे? था मैम, सूरदास हाँ, का भी कल का? अच्छा था। हाँ, सूरदास का और आज का दोनों को मिला के देखा जाए तो सच में प्रभावित है वो। सच में प्रभावशाली। देखिए, कबीर को हमने हाँ। पढ़ा, फिर सूरदास को पढ़ा, आज हम तुलसी को पढ़ रहे हैं। आपके अंदर भी अगर हम कहें कि ज्ञान जो है वो देखिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कैसे बढ़ता जा रहा है आप में भी, है ना। और ये सारी बातें मैं बता रही हूँ ना विद्यार्थियों, कभी ना कभी जीवन में इन्हें हम जरूर अवश्य याद करेंगे, अवश्य याद करेंगे। ये नहीं कि आज पढ़ लिया और कल को भूल जाएंगे हम, ऐसा नहीं होगा। हाँ, निखिल कुछ कहना चाहोगे? गीतांजलि, मौलिना, यस मैम। बोलो, क्या कहना चाहोगे आज के कक्षा के बारे में? आकृति, कुछ कहना था आपको? आकृति? मैम यही कि बहुत इंस्पायरिंग था मैम, अच्छा सीखने को मिला मैम हम। करेक्ट। मैम अच्छा व्यक्तित्व भी सीखने को मिला मैम। हाँ, अच्छा व्यक्तित्व कैसे बना सकते हैं ये भी आपने सीखा, है ना। वैल्यू एजुकेशन की तरह था मैम। हाँ, यस। मैम वो जो दोहों में डेप्थ रहता है ना चीजों का,